अदालत आलिया इस्लामाबाद के बायोमेट्रिक कमरे में बाकायदा एक यलगार मारकर जो है उनको जो गिरफ्तार की, वहाँ वकला को जो है मजरूब किया गया था, तोड़ फोड़ की गई थी, अमले को मजरूब किया था हाई कोर्ट के, और बहुत ज़्यादा वो जो मेज़ें और दरवाजे थे उनको भी नुकसान पहुंचा था। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नालिश हुई। और 11 तारीख को, 9 मई को ये हुआ, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वो उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया, इसी केस में जो आज केस हम करने आए हैं, यानी अलकादर ट्रस्ट वाले केस में। इसी केस में गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हुए उसको मुस्तरद किया था। और उसी में इसी जज साहब का खैर से उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी डाल के जिस्मानी रिमांड 7 दिन का हो चुका है, तो वो भी उन्होंने कहा कि ये जो घड़ी है इसको पीछे लेकर जाएं, और वो भी कलअदम मुतसव्वर होगा। और आज फिर माशाअल्लाह वही केस में अलकादर में, जबकि हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो है इनकी अदम हाजिरी में दरख्वास्त कबल गिरफ्तारी जमानत खारिज नहीं की जा सकती, इसलिए कि वो आमदन कसदन गैर हाजिर नहीं थे, बल्कि वो तो जेल में, अटक जेल में उनको पाबंद सलासल कर दिया गया था। तो अगर अदालत को मतलूब थी उनकी हाजिरी, तो फिर जाहिर है कि अदालत से तलब करती, और वो सरकारी वसाइल के ज़रिए ही आ सकते थे, आज खुद नहीं आ सकते थे चल के। सो हाई कोर्ट पहले ही ऐसे मामलात में फैसला कर चुकी कि खान साहब के जो अदम हाजिरी में खारिज हुई हैं दरखास्तें, वो सारे हुक्म निगरानी में कलअदम करार दे के उन्होंने उनकी जमानत की बिलग गिरफ्तारी बहाल कर दी, और वो पिटिशन बहाल की। तो इसमें भी आज उन्होंने जब ये सुना लॉ मिनिस्ट्री का, तो मैंने अर्ज किया कि ये देखें जी, आप अदालत को भी धोखा देते रहे हैं, नैब जो है अदालत को भी धोखा देती रही है। एक ऐसे कानून पर 1 महीने से ये नसार कर रही है, जो कानून 2001 से 2002 तक सिर्फ 8 माह था, और उसके बाद इसका वजूद ही नहीं मुतसव्वर होता, वजूद ही इसका नहीं है। उस कानून पर ये कैसे कर सकते हैं, और इनका भी मुआवजा कीजिएगा। तो वो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि फैसला तो हम पाबंद हैं, वो जो फैसला हम कर चुके, लेकिन इनका भी हम सोचेंगे देखेंगे। तो वो उन्होंने रिजर्व किया, आज सुनाएं या कल सुनाएं। तो यही बात मैंने इनको आकर कही कि ये दूसरी मर्तबा आपके साथ ये करने जा रहे हैं। एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी जो थी, खान साहब की गिरफ्तारी जो आपने अल कादिर केस में, ट्रस्ट केस में की थी, वो आपकी कलअदम करार दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को इसी मुकदमे में। अब फिर ये अदालत आलिया के इस फैसले के बावजूद अब फिर इन्होंने गिरफ्तारी डालकर अदालत आलिया को ओवर रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, काबिज कर रहे हैं। तो चुनाचे जाहिर है कि ऐसे में जज साहब ने ये मुनासिब समझा कि 3 दिन के बाद अगर कोई ऑर्डर जो भी होता है अदालत की जानिब से, क्योंकि अभी तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया, उसमें करेंगे। और इसलिए उन्होंने उनकी जो है जिस्मानी दरख्वास्त जो थी खारिज करते हुए, और इंटेरोगेशन के लिए जो है अगर कोई पूछना चाहे, तो उसमें मैंने अर्ज किया कि जनाब ये वो केस है जो 190 मिलियन तो पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में मौजूद है। अगर और वो 190 मिलियन मलिक रियाज के हैं, ज़रा मलिक रियाज साहब से भी तो इस्तफसार कर लीजिएगा। और मलिक रियाज साहब ने जो 1 हाइड पार्क खरीद की थी माशाल्लाह शरीफों के शरीफजादों से जो 25 अरब की बजाय 50 अरब उन्हें दिए गए थे, ओवर इनवॉइसिंग थी, उस पे भी ज़रा उनके मोहतरम शरीफ साहिबान से जो है नवाज शरीफ से ज़रा इस्तफसार कर लीजिएगा। और फिर इसी तरह जो वहाँ से सारी जो बाकी चीज़ें आई हैं लवाजमात, इसमें तो शरीफ फैमिली इन्वॉल्व होती है और मलिक रियाज साहब इन्वॉल्व होते हैं। एक धेले का इमरान खान या मोहतरमा जो है उनकी बेगम साहिबा बुशरा बेगम के एक धेले का गेन नहीं है। और वो अगर इनको पैसे दरकार है
तो ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देकर ये पैसे 160 मिलियन पाउंड जो है ये ले सकते हैं। और अगर ये कोई किसी ने लॉन्ड्रिंग की है तो मलिक रियाज ने की है, और अगर किसी को फायदा पहुंचाया गया है तो शरीफों को फायदा पहुंचाया गया है जिनकी डबल पेमेंट की गई है। जिनको पकड़ना मकसूद है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, वो तो इस वक्त बादशाह सलामत बने हुए हैं, और जिसके खाते में एक पाई नहीं आई है उसको आप पाबा सलासल करके आप उसका इस्तफसार कर रहे हैं। तो बाहर क्या आज ये कार्रवाई हुई। और दूसरी ये है कि जो साइफर का वो लगा हुआ था उसमें अदालत आलिया की डिवीजन बेंच ने जेल ट्रायल को रोक दिया है, और वो परसों की तारीख दी है, क्योंकि जज साहब जो तैनात हुए हैं वो भी इस्तफसार किया हाई कोर्ट ने कि ये जज साहब कैसे एग्जीक्यूटिव ने लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल हायरार्की ही का बंदा जो है वो लग सकता था। हुकूमत अपनी मनपसंद शख्स को जज लगवा कर उससे मनपसंद फैसले कैसे ले सकती है, तो वो भी आपके सामने इंशाल्लाह परसों वो भी आ जाएगा कि वो जज साहब की तैनाती भी आइन और कानून के तहत नहीं हुई है। अदलिया के ताबे सुपरविजन और कंट्रोल में होना लाजिम है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसी चीज़ की मुतकादी है। और जो जेल ट्रायल है ये भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। इंसाफ न सिर्फ करना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। और जेल में ट्रायल जो है वो सीक्रेटिव होता है। आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, आपको अंदर होना चाहिए था ताकि आप भी देख सकते हैं कि देखें कि क्या अदालत किस तरह से इंसाफ दे रही है और क्या शवाहिद आ रहे हैं, क्या खान साहब का मौक़िफ़ है, क्या वकला की दलाइल है, ताकि आप ये सारा सुने और आप उसकी आगाही दें अवाम को और कौम को। इस तरह से सीक्रेटिवली जो जेल ट्रायल्स होते हैं ये इंसाफ का कत्ल होता है। तो इसलिए मुझे कभी यकीन है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जेल ट्रायल से भी छुटकारा मिलेगा और ओपन ट्रायल की तरफ हम जाएंगे। और हमें तवक्को है कि हमारी अदलिया जो है इंशाल्लाह इंसाफ कानून और आइन के मुताबिक देगी। अगरचे हमने अभी रिसेंटली एक नई जूरिस्प्रूडेंस जो है नवाज शरीफ जूरिस्प्रूडेंस जिसे कानूनी इस्तिलाह में हम लोग कहते हैं, नवाज शरीफ जूरिस्प्रूडेंस एक बन रही है इस मुल्क में कि बादशाह सलामत बगैर किसी बायोमेट्रिक करवाए हुए यहाँ तशरीफ लाते हैं। बायोमेट्रिक चल के उनके लिए एयरपोर्ट पर जाता है। और जब उनकी जो है नॉलेज उनकी पटिशन लगती है 1 बजे तो नैब का प्रोसिक्यूटर खुद मौजूद होता है वहाँ अदालत में बिन बुलाए, और उसके बाद अगले दिन के लिए लगता है और उनको जमानत मिल जाती है। और एक ऐसे शख्स को जो सजा याफ्ता है, कॉन्विक्ट है 2 केसों में,